बताने वाले हैं कि अगर आपने नया व्यापार शुरू किया है या व्यापार आप अपने परिवार के थ्रू यानी कि आपके दादा या आपके पिताजी उस व्यापार को चला रहे थे, अब आपके हिस्से में वही जिम्मेदारी आई है, लेकिन व्यापार जब से आपने शुरू किया है आपके हाथ में वो जिम्मेदारी आई है, आपको लगता है व्यापार में आपको घाटा हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या चुटकी में दूर हो जाएगी आज ही के दिन शरद पूर्णिमा पर। लेकिन कैसे, खास पहला प्रयोग हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ गाजियाबाद से राजश्री जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। श्री राधे भैया। मैं अभिषेक नाम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी। मेरा नाम अभिषेक है। मैं 11 अप्रैल 2002 का जन्म हुआ है मेरा, 11 बजे के आसपास सुबह। और प्लेस हरदोई है। हरदोई है। अभिषेक, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ? जी भैया, देखिए आपको बता देते हैं, मिथुन लगन की पत्रिका और छठा भाव जो हमारे कंपटीशन का भाव देखा जाता है, छठे से छठे को भी देखा जाता है। वहां पर बुध और शुक्र की युति मेष राशि के अंदर, और छठे भाव जो है आपका राहु केतु के एक्सेस में है। हम आपको बता दें कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, बिल्कुल आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगी। क्रिकेट को अपनी हॉबी जरूर बनाइएगा, लेकिन इसमें आप बहुत जरूरत से ज्यादा आगे चले जाएं, ये थोड़ा सा संशयपूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने प्रयास को जारी रखिएगा। बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, 6.25 रत्ती से 7 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए, लाभ होगा। और गणेश स्तोत्र का पाठ नित्य करिएगा। जी हाँ। और आज शरद पूर्णिमा है और आज का दिन बहुत खास है। बहुत सारी जो है आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं और खास तौर पर आपके सपने भी साकार हो रहे हैं। यानी कि न केवल व्यापार में घाटा, बल्कि अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, आजकल के कई युवा जो हैं वो चाहते हैं खुद का काम करना, किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यापार करें जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। बिल्कुल। तो आप सबके निमित्त, यानी कि अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर व्यापार आप कर रहे हैं और व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में जो अब आपको पहला प्रयोग बताया जा रहा है उसे अपनाइए। यकीनन आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और व्यापार में काफी ग्रोथ होगी। जी बिल्कुल कंचन जी, देखिए आज के जो हमारे युवा हैं वो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें माता लक्ष्मी को कैसे रिझाना है। वो अपने मित्र मंडली के साथ व्यापार तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको अक्सर वो कई मुहूर्त या फिर ऐसा कुछ विशेष विधान जो पूजा का होता है वो भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, तो हम उनको एक उपाय ऐसा बता देते हैं कि जब इस उपाय को व्यापार के निमित्त जब भी करेंगे तो आप मान के चलिएगा आपको व्यापार में अवश्य लाभ होगा। ये उपाय क्या है इसको आप जानिए। एक पान का आप पत्ता लीजिएगा, इस पर आप 5 कमलगट्टे और एक गुलाब का लाल वाला फूल खुशबूदार आप रख दीजिएगा। मन ही मन में आपको 27 बार श्रीम अर्थात श्री महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। इसकी संख्या 27 रहेगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दाएं हाथ से, अपने स्वयं के दाएं हाथ से आप इसे मां लक्ष्मी को अर्पण कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप ये अर्पण मां लक्ष्मी को करेंगे, वापस आते वक्त जो बुजुर्ग स्त्रियां आपको रास्ते में दिखाई दें तो उनके चरण स्पर्श करिएगा, उनका आशीर्वाद दीजिएगा। माता रानी की कृपा अवश्य होगी और आपके व्यापार में भी 4 चांद अवश्य लगेंगे। जी हाँ, कल के दिन का बहुत ही कह सकते हैं कि शुभ समय, जिसे राहु काल कहा जाता है, ये जानकारी बस हम आपको आगे बताने वाले, ताकि उस समय में कम से कम आप बच पाएं, अपने आप को नुकसान से बचा पाएं। और असम से अब हमारे साथ सविता जुड़ी हैं। सविता जी, आपका स्वागत है शो में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चरण स्पर्श आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मेरे बेटा का जन्म डेट है 4 जनवरी 2000 जी। रात को 9:25 ढाली गांव, चिरांग डिस्ट्रिक्ट, असम। चिरांग जी, चिरांग, CHIRANG जी, चिरांग असम। हाँ आचार्य जी, उसका पढ़ाई लिखाई पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 11 में पढ़ता है। उसका पढ़ाई खूब कम होता जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कैसा रिजल्ट करेगा, क्या उसका लाइन देने, ऐसे तो साइंस लिया हुआ है। मुझे डर लगा रहता है कि वो उसमें सफलता प्राप्त होगा कि नहीं। क्या उसका लाइन दे ताकि वो आगे बढ़ पाए। और मैम एक मेरा सवाल था कि आज का जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा है उसका शुभ मुहूर्त जरा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। जी देखिए, सर्वप्रथम आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर सिंह लगन की पत्रिका बन गई है। लग्न के अंदर राहु और सप्तम भाव में
कुंभ राशि के अंदर जो है मंगल देव का विराजमान होना। देखिए, इस समय लग्न में राहु की स्थिति पंचम भाव से सीधा सीधा संबंध बनाती है और पंचम भाव को काफी हद तक पीड़ित कर देती है। ऑलरेडी वहां पर सूर्य और बुध की युति है धनु राशि के अंदर। काफी ये बच्चा जो है कुशाग्र बुद्धि हो सकता है, लेकिन इस समय जो है इसके सूर्य और बुध पर जो है नकारात्मक प्रभाव राहु का, इससे आपको बिल्कुल बचना होगा, बालक को बचाना होगा। सर्वप्रथम आप बालक को अकेला कहीं भी ना जाने दीजिएगा, क्योंकि ये रास्ता जो है बिल्कुल भटक सकता है और आने वाले समय में ये बालक बहुत अच्छे से कर पाएगा। जो अटेम्प्ट जो इन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया बिल्कुल ठीक लिया है, लेकिन थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा फरवरी 2017 तक का। और रहा प्रश्न आपके इस प्रश्न का कि आपके इस प्रश्न को हम आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से आज लक्ष्मी पूजा का विधान होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा अल्प विराम भी चाहिएगा ताकि हम वो सारी विधि अपने सभी दर्शकों को बिल्कुल बता सकें। जी हाँ, थैंक यू। बिल्कुल। तो लक्ष्मी पूजा का भी आपने समय पूछा है, तो अच्छी बात है। ये सब जो भी आज पूजा करना चाह रहे हैं शाम के समय लक्ष्मी पूजा, तो सही समय बस हम आपको बता ही देंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। बहुत ही कह सकते हैं महापावन महीना माना जाता है कार्तिक मास। स्नान, दान और ध्यान किस तरह से करेगा आपका कल्याण, बहुत ही खास जानकारी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है शरद पूर्णिमा और आज के दिन कुछ खास महाप्रयोग आपसे करवाए जा रहे हैं जिनकी अहमियत आज ही है। यानी कि जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उनको आपको कल की तारीख में नहीं करना है, बल्कि आज ही करना है। मौका आपके पास आज ही है। बहुत सरल से उपाय हैं जिन्हें अपनाएंगे तो लाभ बहुत बड़ा हो रहा है। ब्रेक से पहले आपने जाना कि व्यापार में आप बहुत प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो किस तरह से आज के दिन क्या उपाय आप करें। लेकिन उसी बीच में एक हमें कॉलर ने कॉल भी किया था, आचार्य जी, सविता जी ने एक सवाल पूछा था कि आज के दिन लक्ष्मी पूजा का जो समय है वो क्या है। तो सभी तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, तो आप उनको बताएं। जी बिल्कुल, सभी बंधु माताओं बहनों को बता दें कि आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है और जो समय रहेगा खास तौर से लक्ष्मी पूजन का, लक्ष्मी जी को रिझाने का, वो 5:51 से और अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक रहेगा। इस बीच आप लक्ष्मी अर्चना करिएगा, श्री हरि विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और हो सके तो कुछ लाल गुलाब के पुष्प और कमल माता लक्ष्मी को अर्पण अवश्य करिएगा। बिल्कुल।
और चलिए अब आपको बताते हैं आज कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल, और साथ ही साथ जानिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल भी। बिल्कुल मित्रों, कल के दिन का अर्थात रविवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। शाम 4:30 से 6 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। अब बारी आ चुकी है गुलिक काल की, तो वो भी आप जान लीजिए। कल रविवार के दिन का गुलिक काल का जो समय है वह दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे आपका हर कार्य निश्चित तौर पे होगा। जी हाँ आचार्य जी, हर कोई चाहता है उनके पास खूब पैसा हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, हर तरह के ऐशो आराम हम जीवन में चाहते हैं जी। लेकिन ये तभी सुख हम ले पाएंगे जब हमें प्रथम सुख मिल पाएगा। जी हाँ, प्रथम सुख आप सभी जानते हैं, वो है निरोगी काया। रोग हमसे दूर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो सभी सुखों को, भौतिक सुखों को भी हम भोग पाएंगे। लेकिन ये दूसरे प्रयोग में अब आप बताएं कि हम सेहतमंद रहें, इसके लिए आज क्या उपाय किए जाएं? बिल्कुल कंचन जी, सही कहा आपने कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जब आप सुख भोगने पर आते हैं तो वो सुख नहीं भोग पाते और आपका जो पैसा है, धन, ऐश्वर्य की जितनी सारी चीजें हैं वो रखी की रखी रह जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आपके जन्मांग के दोष को आप दूर करें कि आप स्वस्थ रहने लगे और आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके निमित्त आप एक उपाय कर सकते हैं। घर के सर्वप्रथम तो आप घर के चारों कॉर्नर्स को, सभी दिशाओं को बिल्कुल स्वच्छ रखना आरंभ कर दीजिए। चाहे वो पूर्व दिशा हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ईशान कोण हो, आग्नेय हो, वायव्य हो या नैऋत्य हो, और साथ ही साथ जो बीच का सेंटर प्लेस होता है उस पर कोई भी ऐसा भारी सामान बिल्कुल ना रखिएगा। और घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखा करिए। आप प्रॉपर डस्टिंग अपने घर के अंदर करते रहा करिए। जो भी व्यक्ति विशेष आपके घर के अंदर रोगी है या किसी रोग से काफी समय से ग्रसित है, उसके सिराने आप 3 मुट्ठी 7 अनाज रख दीजिएगा। सुबह ये अनाज जो है पक्षियों को डालिएगा। ऐसा कम से कम 7 दिन आप लगातार कर सकते हैं, लाभ भी होगा। और थोड़ा सा कच्चा दूध उस व्यक्ति विशेष के हाथ से भगवान शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दीजिएगा। मात्र उपाय करके देखिएगा, बीमारी में भी लाभ होगा और आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। जी हाँ, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि नौकरी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वो कैसे आज के दिन दूर हो सकती है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें अब हम लगाएंगे कॉल। और आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। मैम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य चरण श्री राधे। मैम मैं प्रिया बोल रही हूँ दिल्ली से। दिया बात कर रही हैं दिल्ली से? हाँ मैम। दिया जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ अवसर पर यानी कि शरद पूर्णिमा पर बनी है आप लकी कॉलर। हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म की तारीख? मेरी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1977। जी, समय? शाम 6:35। और स्थान? मेरी अलीगढ़। अलीगढ़। मैम मैं जो है अपने 6 साल से अपने मायके में रह रही हूँ जी। और मेरा एक 4 साल का बेटा है मेरे पास जी। और मैम मेरे हस्बैंड तलाक लेना चाहते हैं और वो तलाक मतलब कुछ देना भी नहीं चाहते वहाँ से हक। तो क्या तलाक हो पाएगा या फिर मैं दोबारा वहाँ जा पाऊंगी? मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब है। आप तलाक नहीं चाहती हैं या वो तलाक नहीं चाहते हैं? मैम वो दूसरी शादी कर रहे हैं बिना तलाक के। अरे तो कानूनन जुर्म है। बिल्कुल जी। तो आप नहीं चाहती हैं कि तलाक हो? मैं चाहती हूँ कि तलाक ना हो आचार्य जी। मैं कैसे ही मतलब वहाँ चली जाऊँ, वही लोग चाह रहे हैं जबरदस्ती। नहीं बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल देखिए गलत बात है। ये तो कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है कि उनका विवाह हो चुका है और वो दूसरा विवाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, वृषभ लगन की आपकी पत्रिका है और आपको बता दें सप्तम भाव का स्वामी मंगल नीच का होके अर्थात कर्क राशि के अंदर होके आपके त्रिक भाव 3रे भाव में विराजमान है और सीधा सीधा ये नीच के शुक्र पर और माफ कीजिएगा नीच के सूर्य पर और शुक्र पर अपनी 4थी दृष्टि डाल रहा है। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, धनु राशि की हैं आप। राशि से 12वें में शनि देव का गोचर करना अर्थात इस समय आपके सप्तम भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है और साथ ही साथ भाग्य इस समय आपका साथ बिल्कुल नहीं दे पा रहा। इसके निमित्त आप एक उपाय करिएगा। आप सर्वप्रथम तो ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म से राहवे नमः इस मंत्र का या ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करना आरंभ करिए और हो सके तो कच्चे दूध के अंदर काला तिल और गंगा जल मिलाइएगा। भगवान शिव का
इस दूध के द्वारा नित्य अभिषेक करिएगा। और हो सके तो आपको एक उपाय और करना है, आपको 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक नीलम धारण करिएगा। बिल्कुल आपको ये लाभ देगा। और हो सके तो थोड़ा सा जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ भोजन, जैसा भी आपसे हो सके, आपने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे आप थोड़ा सा ही कुछ ब्रेड या बिस्किट कुछ इस टाइप से कुछ बांटना आरंभ करिए, शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ। और आचार्य जी, नीलम आपने सजेस्ट किया है, तो किस धातु में या किस उंगली में पहनना, ये भी बिल्कुल आप बता बिल्कुल दीजिए। कंचन जी बता देते हैं। जो नीलम ये धारण करेंगी, ये पंच धातु के अंदर धारण करें, लाभ बहुत त्वरित होगा। जी हाँ। असम से हमारे साथ जीवन जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। जीवन जी, बताएं आप। जी, मेरा नाम जीवन है, मैं असम से बोल रहा हूँ मैडम जी। और मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। जी जीवन जी बताएं, जन्म की तारीख। नमस्कार आचार्य जी। जी श्री राधे भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। मेरा जन्म का तारीख है 28 अगस्त सन 1991। 91। समय बताएं। समय शाम 5 बजे। और स्थान। स्थान है कछर। जी, क्या बताया आपने? हाँ, जन्म स्थान एक बार फिर से बताएं आप। कछर, डिस्ट्रिक्ट कछर है। जी कुछ समझ में नहीं आया भैया। जिला हम समझ नहीं पाए अच्छे से, एक बार फिर से बता पाए। जिला कछर है मैम, और मतलब टाउन जो है, सिटी जो मतलब सिलचर पड़ता है। अच्छा, हाँ सिलचर है। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल है कोई भी काम मतलब हो नहीं पा रहा है। जॉब, सरकारी जॉब में भी मैंने ट्राई कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, और प्राइवेट में भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल भैया, देखिए आपको बताते हैं आप क्या करिए। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो योग बना है आपके जन्मांक अनुसार, वो सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसके निमित्त आप क्या करें? इसके निमित्त आप सर्वप्रथम भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना आरंभ करें। हो सके तो तांबे के पात्र में थोड़ा सा रोली और गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। तांबे की एक प्लेट लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखिएगा, थोड़ा सा लाल चंदन रखिएगा और कुछ दक्षिणा रखिएगा। अपने मस्तक से स्पर्श करा के किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा, लाभ आपके सामने होगा। जी हाँ, तो जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन पर आप अमल जरूर कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप आगे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में।
उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। गोवा में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू। पीएम मोदी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की मुलाकात। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हुए शामिल। रूस से कई अहम समझौतों पर हो सकता है करार। राजस्थान के बीकानेर से 2 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। खाजूवाला गांव में लोगों से बीएसएफ की मांग रहे थे जानकारी, बदले में 25 लाख रुपए का दे रहे थे ऑफर। श्रीनगर के जकूरा शहीद जवान घनश्याम को सेना ने दी श्रद्धांजलि। एसएसबी के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 1 शहीद और 8 जवान हुए जख्मी। दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान को मिली जमानत। मारपीट के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। और पंजाब के मुक्तसर में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। ट्रक और कार के बीच हुई थी जबरदस्त टक्कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 2 बड़ी समस्याएं कैसे जीवन से समाप्त होंगी और किस तरह से सफलता के मार्ग खुल रहे हैं, ये आज आपको जानकारी अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। 2 और प्रयोग हैं। अब बात होगी नौकरी को लेकर के भी। नौकरी में भी कई टेंशन बनी रहती है आचार्य जी। 8 से 9 घंटे ऑफिस में निकालने पड़ते हैं। कईयों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस से जुड़ी हुई भी, जिसका समाधान भी आज के दिन हो सकता है जी। लेकिन दिल्ली से शर्मिला जुड़ी हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे। शर्मिला जी, आपका स्वागत है शो में। शर्मिला जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शर्मिला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के जो प्रयोग हैं खास हैं, इन्हें आपको आज ही की तारीख में अपनाने हैं, तभी इनका फायदा होगा। थर्ड पॉइंट, जो तीसरा प्रयोग है आचार्य जी, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नौकरी की बात होगी। अब नौकरी में आप लगातार ऑफिस जा रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उतना आपको जो है लगता नहीं है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट उतना अच्छा है जहां पर आपका मन भी लगे, या फिर ना तो काम में आपका मन लग पा रहा है, ना प्रमोशन हो पा रही है, या ऑफिस में कोई और भी परेशानी आपकी है, तो उसका भी निवारण आज की ही तारीख में हो सकता है। लेकिन कैसे, आइए अब आपको बताते हैं तीसरे प्रयोग में। जी आचार्य। बिल्कुल मित्रों, तीसरे प्रयोग में आपको तीसरे महा उपाय में हम आपको बता देते हैं। यदि आप ऑफिस में बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे किसी को लेके भी, आप किसी भी चीज को या व्यक्ति विशेष को लेके आपको परेशानी है, तो आप ऐसा क्या महा उपाय करें कि आपकी ऑफिशियल ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो जाए और नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बनने लगे। इस उपाय को आप जान लीजिए। नौकरी में बार बार यदि आपकी समस्या आ रही है, या नौकरी में प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रहा, या नौकरी ही नहीं मिल पा रही, तो आप क्या करें? 11 पीपल के आप स्वच्छ पत्ते लीजिएगा। इन पत्तों पर लाल चंदन से राम राम आप 4 बार अंकित कर दीजिएगा। एक पत्ते पर आपको राम राम 4 बार लिखना होगा। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन ये पत्ते श्री हनुमान जी के श्री चरणों में आप भेंट कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय है ये, और घर का बना हुआ शुद्ध भोजन मजदूरों के अंदर शनिवार के दिन ही आपको वितरण करना होगा। शाम के समय इस भोजन को बांटिएगा, लाभ भी होगा और आपकी नौकरी की समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल।
और अब अंडमान निकोबार से हमारे साथ कल्पना जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। जी हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार कल्पना जी। जी मैडम, आप लोग का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं 3 साल से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल्पना जी। जी जी मैडम, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए, आप जन्म की तारीख पहले बताइए। जी 27 जनवरी। जी, सन 2005। समय और समय है शाम के 4:20। और स्थान? और स्थान मैडम जिला अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार। क्या सवाल है आपका कल्पना जी? जी मैडम, मेरा सवाल है, मेरा बेटी पढ़ने में बिल्कुल पहले पूरा अच्छा था, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल उसका मन नहीं लगता, और आगे जाके क्या करेगी, और उसका राशि क्या है, और सरकारी नौकरी है कि नहीं इसका मैडम? जी बिल्कुल बता देते हैं कि उनकी क्या राशि है और किस तरीके का उनका जो है पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप जान लीजिए। जी देखिए, मिथुन लगन यहाँ पर बन जाता है और आपको बता दें सिंह इनकी राशि है। आने वाले समय में थोड़ा समय आपको लगता है कि ये स्टडी की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगी, ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस समय भी जो है इनकी दशा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल पा रही। इसके निमित्त इनको एक उपाय करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइएगा और हो सके तो वट वृक्ष की जड़ में इनके हाथ से अर्पण कराना आरंभ करिएगा। ऐसा कम से कम 10 दिन लगातार करिएगा और उस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होगी जहां पर आप इस दूध को चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, उसका थोड़ा छोटा सा मिट्टी का तिलक इनके मस्तक पर कर दीजिएगा। मात्र ऐसा उपाय 10 दिन करिएगा, लाभ भी होगा और स्टडी में भी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। जी हाँ, और अब बात करेंगे नागपुर से हमारे साथ ओम जुड़े हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। ओम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया। उर्मिला है विदिशा से हमारे साथ। जी, आपका भी स्वागत है शो में। उर्मिला, सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी जी उर्मिला जी, जल्दी से बताइए क्योंकि जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी, श्री राधे। सुबह 8:30 बजे का है जन्म, 7/6/1991 और 7/6/1991 जी, 8:30 बजे। आप चालू कर ले जी। और आवाज नहीं जा रही। हाँ, 8:30 बजे। जन्म का स्थान? गंजवासुदा, गाजियाबाद? नहीं, गंजवासुदा जिला विदिशा। विदिशा। क्या सवाल है आपका? जी, जो शादी के बारे में पूछना है। शादी कब तक होगी? जी देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दें कि चौथा जो हमारा महा उपाय है, महाप्रयोग है, उसको आप जरूर नोट करिएगा। वो शादी के रिगार्डिंग ही है। कर्क लगन की यहाँ पत्रिका मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति इनके लग्न के अंदर, यहाँ प्रेम विवाह का बहुत अच्छा संयोग बन जाता है और स्वराशि का शनि इस चीज को पूर्ण तौर पे फलीभूत नहीं होने दे पाएगा, क्योंकि मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध काफी हद तक उन भावों को पीड़ित कर देता है जिन भावों में वो विद्यमान होते हैं। बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि इनका शादी का टाइम पीरियड चल रहा है 8 फरवरी 2018 तक का ये समय रहेगा। इस बीच इनका ये मांगलिक कार्य अवश्य होगा और हमारे चौथे महाउपाय को आप अवश्य नोट करिएगा। जी हाँ, अब मुंबई से हमारे साथ विक्रांत जुड़े हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। हेलो जी। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, राम राम। पंडित श्री राधे भैया, प्रणाम। अच्छा, मुझे मेरी मदर के बारे में पूछना था। जी, हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो उस बारे में, ये हमारे बहुत ज्यादा डिस्कशन चालू है प्रॉपर्टी में। जी। मेरी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1955। 5/5/1959। 55 और जन्म है महाराष्ट्र, रत्नागिरी। जी, आप जन्म का समय बताइए। 4:19 सुबह के। जी, और रत्नागिरी बर्थ प्लेस है? हाँ मैडम, रत्नागिरी बर्थ प्लेस है। हाँ, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। सवाल यही है कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है आपके? प्रॉपर्टी के लिए और मतलब बस मेरे लिए भी कि उनके साथी की नौकरी का कुछ हो रहा नहीं है, वही बस।
जी भैया, ये विवाद किससे है, जरा ये बताएं आप, किस तरीके का ये विवाद है? ऐसा है कि मेरी कोई कजिन है और मेरी सिस्टर है सगी, तो वो उनके बीच में हमारे थोड़ा प्रॉब्लम चालू है, तो वो हिसाब से उनका हो नहीं पा रहा है भैया, हमारा ये बिल्कुल property बिल्कुल का। समझ गए भैया, समझ गए भैया। देखिए, मीन लगन की पत्रिका शुक्र उच्च का होकर लग्न के अंदर मालव्य योग बना देता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी आपको बता दे बुध बुध जो है मंगल के साथ युति कर रहा है अपने से 12वें होकर। देखिए, ये खराब